अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेरिवेटिव के फंडामेंटल रूल पढ़े, अभी हम उसकी समरी को देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट में हमने पढ़ा था पावर रूल। ये देखो, ये वही चीज़ है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन है। तो पावर रूल क्या है? एक्स एक्स एन माइनस वन। तो वो कह रहा है कि फॉर ऑल कॉन्स्टेंट, हर कॉन्स्टेंट के लिए ये ट्रू है। कांस्टेंट से मुराद है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ मसलन कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए ये ट्रू है। जैसे x की पावर 2 होता था, या x की पावर 2/3, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ये है डेरिवेटिव, आपने इसलिए इस तरह लेना है। और सेकंड वो कह रहा है कि जब जिस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x लेंगे तो 1 आएगा। ये भी हमने देखा था। सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो होता है। सी क्या है? एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, 2, 3, 5, -9, इस तरह कुछ भी हो सकता है। ओके। और थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ये देखो, यू वी फंक्शन है, डब्ल्यू इसी तरह सो ऑन, ये सारे फंक्शन है, प्लस माइनस हो रहे हैं आपस में ना। तो इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट आप लोग क्या कर सकते हो? डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हो। ये भी हमने देखा। इसी तरह ये देखो, इसमें क्या है कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब डेरिवेटिव लेना है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और फिर जो फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। ओके। सिमिलरली कांस्टेंट 1/c की फॉर्म में हो सकता है, जैसे 1/2, इधर u/2 होता, u मसलन x/2 होता, तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना होता। तो 1/2 का हमने बाहर निकालना था, फिर x का डेरिवेटिव लेना था। तो इधर u है, u फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो सिमिलरली ये हमने जर्नल पावर रूल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अगर इस तरह का फॉर्म आ जाता है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो आपने किस तरह डील करना है? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। तो ये जो एन है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सैमर रूल क्या है? सैमर रूल में कहता है कि, तो जो चेन रूल की तरह का है ना, चेन रूल ही हुआ ना, तो वो कहता है कि आपके पास d/dx vn है, तो पावर रूल इसके ऊपर लगा और फर्दर v का डेरिवेटिव लिया। तो v वो कह रहा है x का फंक्शन है, v किसका? आगे x का फंक्शन है। तो ये चेन रूल हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल 7। तो ये देखो, u और v दो फंक्शन है जो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। इनका जो प्रोडक्ट रूल है वो ये है, u वैसे v का डेरिवेटिव, v वैसे u का डेरिवेटिव। ओके। आगे है 8 कौन सा रूल है? कोशेंट रूल। कौन सा है? कोशेंट रूल। कोशेंट में डिनोमिनेटर में v है, नोमिनेटर में u है। तो ये देखो, कोशेंट रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्केल लो, डिनोमिनेटर को वैसे लिखो ऊपर जाके, और नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो। माइनस लगाना है, ये माइनस है, माइनस टाइम क्या है? नोमिनेटर, फिर डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का। ओके, ये है कोशेंट रूल। ओके। तो ये चेन रूल की उसने शेप बना दी है। वो कहता है कि डी वाई और डी एक्स, डी वाई डी एक्स, और यू डी यू लिख दिया। वाई वो कह रहा है कि वाई बी फंक्शन ऑफ यू, बट यू वो कह रहा है फंक्शन है एक्स का। तो ये चेन बन रहा है ना, कि जिस तरह मैं आपका टीचर हूँ, या मैं आपका दोस्त हूँ, आप किसी और के दोस्त हैं, इस तरह ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना और आपके दोस्त का ना डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ। दरमियान में जो आप हो उसका भी तो ख्याल रखना है ना, उसको ख्याल रखने के लिए तो इसने क्या किया, इस तरह का चेन बना दिया कि पहले मेरा और आपका होगा, फिर आपका और आपके दोस्त का होगा, तो फिर ये करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ओके। और ये कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स करने से आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, 1/dx/dy हो जाएगा। वाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई फंक्शन ऑफ एक्स का है। तो आई होप आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से समझ
आई होगी। तो इस पेज को अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, जहन में बैठा लें, ताकि आप लोगों को फर्दर जो अभी हमने सेकंड चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, 3 एक्सरसाइज हैं, वो भी इसी रूल्स के, इन्हीं रूल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। इसके बाद हमने थर्ड चैप्टर करना है, वो भी इन्हीं के रूल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, सेम इसी तरह होगा। तो काइंडली आप लोग अच्छे से इसे कर लें, ताकि नेक्स्ट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।